गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप आ चुके हैं इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में, और इस क्लास में हम इंग्लिश के इस टॉपिक में आगे बढ़ रहे हैं। वो है हमारा राइटिंग सेक्शन। यस, और राइटिंग सेक्शन में भी हम आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं पैराग्राफ राइटिंग। और पैराग्राफ राइटिंग में आपने बहुत सी चीजें कंप्लीट कर ली, बहुत से पैराग्राफ कंप्लीट कर ली। यस, अब जैसे बात करें, आपसे पूछा जाए हॉस्टल लाइफ, आपसे पूछा जाए स्कूल लाइफ, तो आपने ये बातें वहां समझी थी थोड़ी सी लेटर में, हॉस्टल लाइफ के और स्कूल लाइफ के में। लेकिन हम यहां पर एक बार फिर इनको लिख करके देखते हैं, हॉस्टल लाइफ को। इसके अलावा ऐसा पूछा जाए, द एम ऑफ योर लाइफ, द एम ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का उद्देश्य या योर फ्यूचर प्लानिंग, ऐसे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाए तो हॉस्टल लाइफ की बात करो, स्कूल लाइफ की बात करो, द एम ऑफ योर लाइफ। यहां पर थोड़ा सा अलग रहेगा और ये थोड़ा सा चेंज रहेगा। हॉस्टल लाइफ, आपकी हॉस्टल की लाइफ कैसी है उस बारे में आप बताएं। तो हॉस्टल लाइफ के बारे में बताएंगे, हॉस्टल के बारे में बताएंगे। और आपने समझा है पहले लेटर राइटिंग में, राइट अ लेटर टू योर मदर अबाउट योर हॉस्टल लाइफ, लेकिन वहाँ थोड़ा छोटा लिखना पड़ता है। यहाँ हम थोड़ा सा जो एक्टिविटीज है उसको थोड़ा क्लियर करके लिखेंगे। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे, और हम बात करते हैं जो हमारा पैराग्राफ है हॉस्टल लाइफ के बारे में। माई हॉस्टल लाइफ, माई हॉस्टल लाइफ। अब आपकी हॉस्टल लाइफ कैसी है, तो यहां पर जो हम बात लिखे, कोटेशन लिखे, हॉस्टल लाइफ में क्या लिखे, तो लाइफ इज, कैसी है लाइफ आपकी। हाँ, लाइफ इज फुल ऑफ, हॉस्टल में आप एंजॉय भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, दोनों बातें हैं, है? तो हम कह सकते हैं आप यह एक कोटेशन लिख दें। अभी हम लिखते हैं, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, सो change from the routine, चलो इसको उसमें लिखेंगे, लंबी लाइन हो जाएगी आपके लिए। चलिए हम यहां बात करते हैं हॉस्टल लाइफ पर। स्टार्टिंग हम करते हैं, चेंज
is the law of nature and change from the routine is a sort of recreation. Recreation. परिवर्तन प्रकृति का नियम है और दिनचर्या में परिवर्तन एक प्रकार का आनंद प्रदान करता है। तो हॉस्टल लाइफ एक एंजॉय करने वाली लाइफ होती है पढ़ाई के साथ साथ। हाँ, I got seat in Gandhi Hostel, Jaipur. It was my, इसमें बताना है, सॉरी, I have got seat in the seat in Gandhi Hostel, Jaipur. I have got seat in Gandhi Hostel, Jaipur. It is a well it is situated in the peaceful atmosphere. It has a well furnished it has a well furnished it is a well it is well furnished. There are 100 students in it. All the
facilities are available here. My daily routine starts at 5:30 a.m. First, I take a little exercise, having taken breakfast, I go to library and busy and busy in my studies. Busy in my studies. At 12:30 p.m. we take lunch. At 12:30 p.m. आप एक्टिविटीज बता रहे हो हॉस्टल लाइफ के बारे में. वी टेक लंच और लंच के बाद after this we take some rest at 2:30 p.m. I start I complete I do कर दो I do my homework in the evening. We play games I am enjoying my life, my hostel life,
enjoying my life besides studying hard. 8. At 8:30 p.m. we take डिनर. हम डिनर करते हैं. इन दिस वे my hostel life is good for me. Our warden, friends, our warden is a kind-hearted person. But strict in rules and regulations. I like, सॉरी एक और लिख दो इसमें. We all the students live here friendly. मैत्रीपूर्ण ढंग से रहते हैं. I like my hostel life very much. इस तरह से आपने ये आपकी हॉस्टल लाइफ के बारे में लिखा. ये अब ज़्यादा बड़ा हो गया तो थोड़ा छोटा कर दीजिएगा. Change is the law of nature and change from the routine is a sort of recreation. परिवर्तन प्रकृति का नियम है और दिनचर्या में परिवर्तन एक प्रकार का आनंद होता है. आई हैव गॉट सीट इन गांधी हॉस्टल जयपुर, प्राप्त हो चुकी है. इट इज सिचुएटेड इन द पीसफुल एटमॉस्फियर में है. इट इज वेल फर्निश्ड, ये बड़ा वेल फर्निश्ड, इसमें सब आगे पंखे एसी कमरे सब. देर आर 100 स्टूडेंट्स इन इट. All the facilities are available here. My daily routine starts at 5:30 AM से मेरी daily routine start होती है. First I take a little exercise.
होती है तो सुबह ही उठते हो, जब भी तो होती है। हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट के बाद आई गो टू लाइब्रेरी एंड बिजी इन माई आई गो टू लाइब्रेरी एंड बिजी इन माई स्टडीज, और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो जाता हूँ। एट 12:30 PM वी टेक लंच, लंच लेते हैं हम। आफ्टर दिस वी टेक सम रेस्ट, हम कुछ आराम करते हैं, या मैं आराम करता हूँ, या लिख सकते हो आप। टेक सम रेस्ट एट 2:30 PM, सम रेस्ट नहीं, यहाँ फ्रॉम लिखना पड़ेगा हमें। We take some rest from 1 to 2:30 PM, 1 से 2:30 बजे तक हम जो रेस्ट करते हैं भाई, 12 बजे तो हम लंच लेते हैं, फिर रेस्ट करते हैं। आई डू माई होमवर्क, इस लाइन को हटा दो। इन द इवनिंग, in the evening we play games. I am enjoying my life besides studying hard. ठीक है, 8:30 at 8:30 PM we take dinner. In this way my hostel life is good for me. Our warden is a kind-hearted person but strict in rules and regulations. We all the students live here friendly. I like my hostel life very much. बस इतनी सी बातें आपको लिखनी है। बात समझ में आ गई? ये हो गई आपका हॉस्टल लाइफ। थोड़ा स्कूल लाइफ के बारे में बताएंगे तो वो स्कूल के बारे में अलग से आपको लिखना पड़ेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप स्टार्टिंग से। यस, माई हॉस्टल लाइफ चेंज इज द यहां से लीजिए स्क्रीनशॉट, मैंने समझा दिया आपको। यस, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। चलिए स्क्रीनशॉट प्लीज। ओके, अब इसकी आप प्रैक्टिस करें। हॉस्टल लाइफ, अब स्कूल लाइफ आप अपने आप तैयार करें, स्कूल लाइफ को आप अपने आप बनाएं, कोशिश करें लिखने की। और मैंने कुछ दिए थे बस स्टैंड वगैरह, रेलवे स्टेशन वगैरह, उनको कंप्लीट कर लेना। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं साथ के साथ आपको बताता हुआ चल रहा हूं। अब एम ऑफ माई लाइफ, एम ऑफ माई लाइफ, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? आप क्या बनना चाहते हैं? आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं? तो सबसे मुख्य बात है आपको उद्देश्य के साथ ही आगे बढ़ना है। तो आप यहां लिख सकते हैं एमलेस person is like a tailless animal. Aimless person is like a tailless animal. इसलिए
एक उद्देश्यहीन व्यक्ति पूंछ विहीन जानवर के समान होता है। तो आप उद्देश्य हमेशा बनाए रखना। तो यहां पर देखिए, हम लिखना स्टार्ट करते हैं। एवरीवन should have an aim. Everyone should have an aim of in the life. प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में कोई उद्देश्य रखना चाहिए। बिना उद्देश्य के आगे नहीं बढ़ना चाहिए। फेलियर इज की टू सक्सेस। So, we should stand to our guns. असफलता सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है, इसलिए हमें अपने उद्देश्य पर अडिग रहना चाहिए। हमें अडिग रहना चाहिए। या यहां यो भी लिख सकते हैं, वी शुड नॉट फील डिसहर्टेंड। हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, ऐसे भी लिखते हैं, पर ये लाइन ठीक है। चलिए, तो द एम ऑफ माई लाइफ इज टू बिकम अ डॉक्टर। टू बिकम अ डॉक्टर। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? एक डॉक्टर बनना है, एक चिकित्सक बनना है। अब चिकित्सक बनने के लिए क्या करना चाहिए आपको? क्यों बन रहे हो आप चिकित्सक? हाँ, टू फुलफिल दिस पर्पज I must take admission in science stream for 11th 12th। थोड़ा बड़ा हो जाएगा, चलो कर लिख लो। तो इसके लिए मेरे पर्पस को फुलफिल करने के लिए आई मस्ट टेक एडमिशन इन साइंस स्ट्रीम फॉर 11th 12th। 11वीं 12वीं के लिए जो साइंस स्ट्रीम में, विज्ञान वर्ग में मुझे एडमिशन लेना होगा। आफ्टर selection in
for the entrance exam NEET, I will study hard. I hope I will get good rank. My parents are feeling pride, feeling pride on my, on तो आएगा ही नहीं, इसकी जगह दूसरा बाद में लिखेंगे लाइन। तो यहां पर आई विल गेट गुड रैंक में जो आई होप आई विल गेट गुड रैंक फॉर द सिलेक्शन, आई विल गेट गुड रैंक फॉर द सिलेक्शन। तो यहां पर आप अपने एम ऑफ योर लाइफ की बात कर रहे हैं। एम ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? आपने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो क्यों बनना चाहते हैं? तो आपके अंदर सबसे पहले देश सेवा का जज्बा होना चाहिए, देश सेवा का। लेकिन देश सेवा तो आप इंजीनियर बन के भी कर सकते हैं, देश सेवा आप जो है फोर्स में जाके भी कर सकते हैं, आर्म फोर्सेज में भी। तो आप देश सेवा अलग अलग तरह से कर सकते हैं, लेकिन आपने डॉक्टर बनने का निर्णय क्यों लिया? तो डॉक्टर बनने का निर्णय क्यों लिया? इसलिए डॉक्टर बनने का निर्णय लिया कि इसमें मानवता की भी सेवा होती है। हा? अभी आपने कोरोना में देखा, हा? हमारे हेल्थ वर्कर्स को, इस मेडिकल टीम को कोरोना वॉरियर्स कहा गया। हा? क्यों इच्छा जागृत हुई आपकी ऐसी? तो यहां पर आप क्या कह सकते हैं कि जो डॉक्टर मैं बनना चाहता हूं, तो क्यों बनना चाहता हूं? तो थ्रू दिस मेडिकल सर्विस I can serve ह्यूमैनिटी, मानवता की सेवा कर सकता हूं मैं। हाँ, ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक, during corona pandemic, our doctors and the medical team
have served man's life, मानव जीवन, या मैन का मतलब किसी पुरुष से नहीं है, एक व्यक्ति से, मैन का मतलब या मनुष्य से है, मैन का तात्पर्य संपूर्ण मनुष्य आ गया, तो मानव जीवन को बचाया है और इसी से मुझे प्रेरणा मिली। ये बात लिखें। अब कोरोना पेंडेमिक में जिस तरह से चिकित्सकों ने मानव जीवन को बचाया है, तो आपको भी इंस्पिरेशन मिली है। ये कहीं आपको बुक में लिखी हुई नहीं मिलेगी कि आप अपना एम ऑफ लाइफ बताओ तो आपने उसमें लिख रहा है कि क्यों बनना चाहते हो, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों का जिक्र करें तब आपका स्वयं का कंपोजिशन माना जाएगा। वो बात समझ रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप इन्हीं से इंस्पायर्ड हुए हो। मेडिकल टीम हैव सेव्ड है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें, हैव सेव्ड मैन्स लाइफ, मानव के जीवन को बचाया है। दिस सर्विस इंस्पायर्स, हैव इंस्पायर्ड आप कर लें, हैज इंस्पायर्ड me to medical field. Now I have decided to become a doctor. टू बिकम अ डॉक्टर। आपने अगर कोरोना पेंडेमिक की बात को मेंशन कर दिया तो ये आपका अपना स्वयं का कंपोजिशन नजर आएगा। माय पेरेंट्स, अब यहां लिखेंगे माय पेरेंट्स, तो मेरे माता पिता भी मेरी इस बात से सहमत है या गर्व महसूस कर रहे हैं। माय पेरेंट्स आर फीलिंग प्राउड ऑफ माय एम। ये बात आपको किस में लिखनी है? फ्यूचर प्लानिंग कह दो, एम ऑफ योर लाइफ कह दो। तो आइए स्टार्टिंग से ध्यान देते हैं। एम ऑफ माई लाइफ, एमलेस पर्सन इज लाइक ए टेललेस एनिमल। यस, उद्देश्य विहीन व्यक्ति पूंछ विहीन जानवर के समान होता है। तो स्क्रीनशॉट प्लीज, स्क्रीनशॉट लें। यस, जल्दी करें, ये स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसको आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लें। इसमें आपने कोरोना पेंडेमिक का हवाला दिया है कि ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक आवर डॉक्टर्स एंड द मेडिकल टीम हैव सेव्ड मेन्स लाइफ, मानव जीवन को बचाया है। दिस सर्विस हैज इंस्पायर्ड मी टू मेडिकल फील्ड, और इस सर्विस ने मुझे मेडिकल फील्ड की ओर प्रेरित किया है। नाउ आई हैव डिसाइडेड टू बिकम ए डॉक्टर, अब मैंने डॉक्टर बनने का निश्चय कर लिया है। माई पेरेंट्स आर फीलिंग प्राउड ऑफ माई एम। ठीक है भाई, वेरी गुड। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।